हौसलों में ऊंचाई रखो, सपनों में सच्चाई रखो। हौसलों में ऊंचाई रखो, सपनों में सच्चाई रखो। राहें खुद झुक जाएंगी, राहें खुद झुक जाएंगी, बस दिल में आग जलाए रखो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुष्य रसोई में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम सभी लोग इस समय विभक्ति प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन श्रृंखला में अब तक हम सभी लोगों ने कुल 3 विभक्तियों का अध्ययन कर लिया है, प्रथमा, द्वितीया, द्वितीय विभक्ति। आइए आज इस क्लास में हम सभी लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं चतुर्थी विभक्ति और देखते हैं उसके आगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रति सह संप्रदानम। कर्मणा यानी दान कर्म के द्वारा, यम अभिप्रति कर्ता जिसको खुश करना चाहता है या कर्ता का जो अभिप्रेत हो, संप्रदानम वह संप्रदान कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि कर्ता अपने दान क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है, जिसे खुश करना चाहता है, जिसे अपने अनुकूल बनाना चाहता है, जिसे संबंध स्थापित करना चाहता है, उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, या क्वेश्चन सीधे से पूछता है कि दान अर्थ में कौन विभक्ति होती है, तो चतुर्थी होती है। ठीक है, तो कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है, जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं और उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, तो कर्मणा यम अभिप्रति सह संप्रदानम, कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। और यह जो है यह संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। संप्रदान संज्ञा सूत्र है, संप्रदान करता है। ठीक है, यहाँ कर्ता जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। यहाँ कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाह रहा है। जब ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाह रहा है, अतः विप्राय की संप्रदान संज्ञा यहाँ पर हुई है, संप्रदान हुआ चतुर्थी। और यहाँ यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि क्रिया के उद्देश्य को क्या कहते हैं, संप्रदान कहा जाता है। क्रिया के उद्देश्य को संप्रदान कहा जाता है, जैसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कर्ता दान क्रिया द्वारा यहाँ ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे विप्राय की संप्रदान संज्ञा हुई है और क्रिया के उद्देश्य को संप्रदान कहा जाता है। क्लियर। अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। ये तो संप्रदान संज्ञा कर दिया, सूत्र संप्रदान संज्ञा कर दिया। अगला सूत्र कहता है चतुर्थी संप्रदाने कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब ये क्या है, यह विभक्ति करने वाला सूत्र है। चतुर्थी संप्रदाने विभक्ति विधायक सूत्र है, यह विभक्ति करेगा। यानी सभी पदों में संप्रदान संज्ञा इस सूत्र से होगी और विभक्ति इसी सूत्र से होगी। यह संप्रदान संज्ञा करेगा दान देने के अर्थ में, और यह क्या करेगा, विभक्ति करेगा। ठीक है, जैसे विप्राय गाम ददाति, यह आपका वाक्य है, दान क्रिया में ही चतुर्थी होगी। यदि कोई वस्तु किसी को देकर फिर ले लिया जाएगा तो उसमें चतुर्थी न होकर कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। ध्यान दीजिएगा कि दान क्रिया में ही चतुर्थी होगी। यदि किसी को कुछ देकर बाद में ले लिया जाएगा तो चतुर्थी न होकर के षष्ठी बनेगी। यानी यदि वस्तु पर आपका आधिपत्य, आपका स्वामित्व बना हुआ है, तब उसमें चतुर्थी न होकर षष्ठी होगी। दान में कोई चतुर्थी होगा। जैसे रजकस्य वस्त्रम ददाति, धोबी को वस्त्र देता है। अब भाई कोई धोबी को वस्त्र देगा, उसे धोने के लिए देगा, धोबी उसको सुखा कर फिर उसको दे देगा प्रेस इत्यादि करके। तो यहाँ रजकस्य में चतुर्थी न होकर के षष्ठी हुआ है, रजकस्य। रजका यहाँ पर यह नहीं होगा कि रजका वस्त्र ददाति, ऐसा नहीं। जब हमेशा के लिए हम दान दे देंगे तब चतुर्थी होगा। उस वस्तु पर से हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा तभी। दान दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो दान अर्थ में चतुर्थी होगा, अन्यथा षष्ठी ही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कर्मणा यम और प्रति संप्रदान संप्रदान संज्ञा करता है।
जैसे विप्राय गाम ददाति, यहाँ कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाह रहा था, विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई है। फिर है चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान कार्य में चतुर्थी विभक्ति करता है, ये विभक्ति विधायक सूत्र है। ठीक है, विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गा देता है, यहाँ विप्राय की ऊपरी सूत्र से संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो गई है। और क्रिया के उद्देश्य को संप्रदान कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि किसी वस्तु हमारा आधिपत्य बना हुआ है, वो वस्तु हम देकर दोबारा फिर ले लेंगे, तो चतुर्थी न होकर क्या होगा, षष्ठी होगा, जैसे यहाँ पे षष्ठी हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान में हुआ है। तो चतुर्थी विभक्ति में ये 2 सूत्र हैं, एक और सूत्र दिया हुआ है उसका कौन है, आइए उसको देखते। तीसरा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच्च। चतुर्थी विभक्ति का तीसरा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच्च। कहने का भाव यह है कि नमः के अर्थ में, स्वस्ति के अर्थ में, स्वाहा के अर्थ में, स्वधा के अर्थ में, अलम वसत के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, और यह कैसा सूत्र है, कारक सूत्र है, उपपद विभक्ति सूत्र है। तो यह उपपद विभक्ति सूत्र है। ठीक है, जो विभक्ति किसी पद पर आश्रित होती है उपपद विभक्ति कही जाती है, और यह विभक्ति कार्य विभक्ति से कमजोर मानी जाती है। पढ़े थे सुनो नहीं, तो यह जो सूत्र है यह पदों से कहा जा रहा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगा। जहां पर ये पद आएंगे तो उनके योग में हमेशा चतुर्थी होगा। ठीक है, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वसत के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, सीधे विभक्ति करता है, चतुर्थ विभक्ति होती है। स्वाहा क्या मतलब है, देवताओं को देने में स्वाहा का प्रयोग होता है। जब हम देवताओं को अर्पण करते हैं तो कहते हैं स्वाहा। स्वधा पितरों को देने में, पितरों के तर्पण को स्वधा कहते हैं। ठीक है, तथा वसत का प्रयोग वेद में देवताओं को देने के लिए होता है। ध्यान रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। स्वाहा का प्रयोग देवताओं को देने के लिए, स्वधा का प्रयोग पितरों को देने के लिए, और जो वसत का प्रयोग है वह वेद में देवताओं को देने के लिए प्रयुक्त होता है, लौकिक में नहीं, वेद में। तो वसत का प्रयोग वेद में देवताओं को कुछ देने के लिए, अर्पित करने के लिए होता है। स्वाहा का प्रयोग सामान्य अर्थ में देवताओं को देने के लिए होता है, लौकिक संस्कृत में। और स्वधा का प्रयोग पितरों को तर्पण देने के लिए, पितरों को कुछ देने के लिए स्वधा का प्रयोग किया। ठीक है, तो स्वाहा स्वधा और वसत 3 अर्थ हो गए। अलम, अलम माने होता है समर्थ, और अलम निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो अलम आया हुआ है वो क्या है, समर्थ अर्थ में प्रयुक्त है। निषेधार्थक अलम में तृतीया होता है, चतुर्थी नहीं होती, ये भी ध्यान देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु जी को नमस्कार। तो नमः किसको नमस्कार किया गया है, श्री गुरुवे, इसलिए गुरुवे में चतुर्थी हुई है। नमः के प्रयोग के कारण गुरुवे में क्या हुआ, चतुर्थी हुआ है। भवते स्वस्ति, आपका कल्याण, स्वस्ति माने क्या है, कल्याण, तो आपका कल्याण हो, तो भवते में चतुर्थी हुआ स्वस्ति के कारण। प्रजा स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो, तो स्वस्ति के प्रयोग का प्रजा में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन प्रयोग हुआ है। अग्नय स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, तो अग्नय में क्या हुआ, चतुर्थी हुआ है, अग्नि देवता को आहुति स्वाहा। पितृभ्य स्वधा, पितरों का कल्याण होता है, पितरों के लिए आहुति, तो पितृभ्य चतुर्थी बहुवचन प्रयोग हुआ है स्वधा के कारण। इंद्राय वसत, इंद्र के लिए आहुति। ठीक है, इंद्राय वसत, इंद्र के लिए आहुति वैदिक प्रयोग है। इंद्रा में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम मल्लो मल्लाय, अलम मल्लो मल्लाय, अलम मतलब समर्थ है, एक योद्धा दूसरे योद्धा के लिए, तो जिसके लिए समर्थ या शक्त या प्रभु होगा उसे चतुर्थी होगा। या एक योद्धा दूसरे योद्धा के लिए समर्थ है, शक्त है, अलम है, पर्याप्त है, इसलिए मल्लाय में जो दूसरे का मल्लाय उसमें चतुर्थी हुआ है। अलम माने समर्थ है, पर्याप्त है, मल्ला माने युद्ध, योद्धा के लिए, मल्लाय दूसरे योद्धा के लिए। मतलब एक योद्धा दूसरे योद्धा के लिए पर्याप्त है, मतलब जो मुकाबला बराबरी टक्कर का है। तो अलम मल्लो मल्ला चतुर्थी, अलम के कारण। दैत्यभ्यो हरि अलम, प्रभु सत्य समर्थवान, दैत्यों के लिए भगवान विष्णु क्या है, पर्याप्त है, समर्थ है, शक्त है इत्यादि।
तो दैतेभ्यो हरि अलम, दैतेभ्यो हरि प्रभु, दैतेभ्यो हरि शक्त, दैतेभ्यो हरि समर्थ, वा कोई प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दैत्यों के लिए हरि क्या है, समर्थ है, शक्त है, प्रभु है। इसका दैतेभ्य में क्या है, चतुर्थी बहुवचन प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसत, अलम इत्यादि के प्रयोग होने के कारण जिसके साथ में प्रयोग सब में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यह पद व्यक्ति का सूत्र है। इन सभी पदों के में चतुर्थी व्यक्ति होगी, बस इतना, इसमें ज्यादा कोई विशेष नहीं है। बस इन पदों को याद कर लीजिए कि जहां पर भी आपका नमः आ जाए, स्वस्ति आ जाए, स्वाहा आ जाए, स्वधा आ जाए, अलम आ जाए और वसट आ जाए, तो सीधे इनके योग में चतुर्थी व्यक्ति हम करें जिनके साथ इनका प्रयोग हुआ रहेगा। नमः क्या है, नमस्कार करना। स्वस्ति माने क्या होता है, कल्याण होता है। स्वाहा क्या है, स्वाहा माने देवताओं को आहुति। ठीक है, स्वधा क्या है, पितरों को जब आहुति दी जाती है अपनी पितृ तरफ के लिए। ठीक है, वसट का प्रयोग होता है, वैदिक प्रयोग है ये, वेद में देवताओं को आहुति देने के लिए वसट प्रयोग किया था। अलम माने समर्थ अर्थ में आती है। निषेधार्थक अलम में तृतीय व्यक्ति होती है, भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सभी है। नोट दिया गया है कि यहाँ अलम का अर्थ पर्याप्त या समर्थ है। निषेधार्थक अलम के योग में तृतीया ही होती है। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति नहीं होती है। जैसे अलम श्रमेण, व्यर्थ का परिश्रम मत करो, तो तृतीया हो गया है। अलम श्रमेण, ऐसे बहुत प्रयोग आपको मिल जाएंगे। तो निषेधार्थक अलम में तृतीया होता है, समर्थ अलम में चतुर्थी होता है, और इन सभी पदों के योग में चतुर्थ व्यक्ति प्रयोग होगा। और एक ऐसी विभूति है, कैसा सूत्र है, उपभोग विभूति का सूत्र है, और सीधे चतुर्थी विभूति करता है। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। तो चतुर्थी विभूति में कुल 3 सूत्र थे। कर्मणा यम अगति संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदान है, और नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, अलम, वसुध, योगाच्य, ये 3 सूत्र थे चतुर्थी विभक्ति में, लक्ष्य कौमुदी के अनुसार। आगे आते हैं हम लोग पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति क्या होता है, इसे अपादान कार्य भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्रुवम अपादान, ध्रुवम अपाय अपादान, यह कहता है अपादान संज्ञा सूत्र है ये। यानी अपादान संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो ध्रुवम अपादान सूत्र से अपादान संज्ञा होती है, ये ध्यान लीजिएगा। ध्रुव माने क्या होता है, केंद्र होता है या अवधि। ध्रुव 2 प्रकार का होता है, चल ध्रुव और अचल ध्रुव। ठीक है, और अपाय का मतलब है अलग। तो ध्रुवम अपाय अपादानम, जिस ध्रुव या केंद्र से अपाय माने जो वस्तु अलग होती है, तो अपादानम उस ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पर ध्रुव कितने प्रकार के हैं, केंद्र कितने प्रकार हो जाएगा, जहां से वस्तु अलग होगी, तो 2, या तो स्थिर होगा या गतिमान होगा। ठीक है, अर्थात जिस स्थान से जो वस्तु अलग होती है, तो उस स्थान या केंद्र या ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। जैसे बालक ग्रामात विद्यालय गच्छति, बालक गांव से विद्यालय जाता है, तो बालक का संबंध गांव से छूट रहा है, गांव से अलग हो रहा है, विद्यालय में जुड़ रहा है, तो गांव से बालक का संबंध विच्छेद हो रहा है, इसलिए ग्राम में पंचमी ग्रामात हो गया है। ठीक है, और जहां संबंध जुड़ता है उसमें द्वितीया होती है, विद्यालय में जा रहा है, विद्यालय में पढ़ने के विद्यालय में हुआ, यहाँ बालक का ग्राम से संबंध विच्छेद हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है, विद्यालय जाने के लिए से ग्रामात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जहां जाया जाए तो उसमें द्वितीया होती है, गमनार्थक धातु योग में द्वितीया। या ग्रामात आयाति, गांव से आता है। ठीक है, यहाँ गांव से अलग होना सिद्ध हो रहा है, उसमें अवधिभूत क्या है, गांव है, अतः ग्राम के पदार्थ संज्ञा होकर के ग्रामात हुआ है। ठीक है, तो जहां से जो वस्तु अलग होगा, कोई वस्तु हो, व्यक्ति विशेष कुछ भी, उसमें पंचमी ऐसा होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रामात है कैसा ध्रुव है, अचल है कि चल है, तो अचल ध्रुव है। गांव तो भाई चलायमान नहीं है, गांव यहाँ पे स्थिर है, ग्रामात कहता है अचल ध्रुव है। दूसरा है धावते स्वाद पद्धति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। कोई व्यक्ति घोड़े बैठा हुआ, घोड़ा घोड़े की सवारी कर रहा है और घोड़े से गिर पड़ता है, क्या है, धावते स्वाद पद्धति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। यहाँ पे जो घोड़ा है कैसा है, गतिमान है, चलामान है। यहाँ पे जो धावता है, धावता है अस्वाद। ठीक है, ये क्या है,
चल ध्रुव है, गतिमान है, ठीक है, ये गतिमान ध्रुव यहाँ पे है। और घोड़े से गिर रहा है तो घोड़े का संबंध विच्छेद हुआ, तो स्वाद में यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये पंचमी है, धावता स्वाद। और कैसा ध्रुव है? चल ध्रुव है, गतिमान ध्रुव है, ठीक है। तो सभी क्या हुआ, ये ध्रुव अपादान से अपादान संज्ञा घटा ना, सबकी अपादान संज्ञा हुई है। अपने सूत्र है अपादान है पंचमी, यह पंचमी विभक्ति सूत्र है, पंचमी करने वाला सूत्र है। सभी पदों में पंचमी विभक्ति यही सूत्र करेगा, ध्यान दीजिएगा। अपादान में पंचमी होती है, कहा जा रहा है जैसे ग्रामाद आयाति में ग्रामाद क्या है, अचल ध्रुव है, और उसकी अपादान संज्ञा इस सूत्र से होकर के इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। पता थी धावता अश्वात ये क्या है, चल ध्रुव है, और ध्रुव अपादान से अपादान संज्ञा होकर के अपादान पंचमी से यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। स्पष्ट है, इसमें कोई विशेष तो है नहीं। तो इसमें हम क्या पढ़े कि ध्रुवम अपादानम, दिश ध्रुव या केंद्र से जो वस्तु अलग होती है तो उस ध्रुव केंद्र में क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कैसा सूत्र है, संज्ञा करने वाला सूत्र है। ध्रुव दो प्रकार होता है, चल ध्रुव, अचल ध्रुव। चल ध्रुव माने जो गतिमान रहेगा, जैसे दौड़ते घोड़े से गिरता है तो दौड़ता घोड़ा क्या है, वह चल ध्रुव है। गांव से आता है तो गांव कैसा है, अचल ध्रुव है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। और दूसरा है पंचमी विभक्ति, एक विभक्ति करने वाला सूत्र है, ग्रामाद आयाति धावतु अश्वात पतति। तो ग्रामाद और अश्वात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से जाएगी, इस सूत्र से होगी, अपादान पंचमी से। और संज्ञा पूछेगा कि अपादान संज्ञा किस सूत्र से होगी, ध्रुव मौकाया अपादान से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है षष्ठी विभक्ति। वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में आपका षष्ठी विभक्ति लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम क्रम से चल रहे हैं, पहले षष्ठी फिर सप्तमी पढ़ लेंगे, क्योंकि शेष अर्थ में षष्ठी होता है तो जो सबके बचा षष्ठी में लास्ट में दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ हम पहले पढ़ लेते हैं उसको, पंचमी षष्ठी क्रम से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। षष्ठी विभक्ति, अब षष्ठी विभक्ति क्या था पहले उसको मैं समझ लेते हैं। इसका मुख्य क्या है, षष्ठी से अर्थात शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, ध्यान दीजिएगा कि शेष अर्थ में कौन विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। सूत्र क्या है, षष्ठी शेषी, ठीक है। कहने का भाव है कि जो बाकी अन्य विभक्तियों में नहीं बताई गई है वही शेष है और उसमें षष्ठी होती है। जो बातें अन्य विभक्तियों में नहीं बताई गई हैं वही क्या है, शेष है, और उस शेष में कोई विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये बातें जो नहीं बताई अन्य जगह, ये बातें कैसी है, संबंध विशेष है, ठीक है। और काम प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध है उसे कहा जाता है, शेष कहा जाता है। मतलब कारक से भिन्न, प्रातिपदिकार्थ से भिन्न जो स्वस्वामी भाव आदि संबंध है वही क्या है, शेष है। और उस शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। शेष क्या अर्थ है, बचा हुआ। किससे बचा हुआ, प्रातिपदिकार्थ, कर्म, करण, अपादान, अधिकरण आदि संज्ञाएं जहां नहीं हुई हो वह शेष है। प्रातिपदिकार्थ माने प्रथमा, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, अपादान, अधिकरण, संप्रदान आदि सभी जो संज्ञाएं जहां पर नहीं हुई है वो क्या है, वही शेष है। और यह संबंध मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी सीधे सीधे समझिए कि जो बातें अन्य विभक्तियों में नहीं बताई गई वहां छूट गया है वो सभी शेष है, और उस सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, शेष षष्ठी सूत्र से, ठीक है। और यह संबंध जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, और चारों ये, पहला है स्वस्वामी भाव संबंध, जैसे राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, यह स्व क्या है, स्वामी है, स्व स्वामी, ठीक है।
राज्य पुरुष राजा पुरुष कैसा संबंध है? स्व स्वामी भाव संबंध है। परीक्षा पूछ देगा। इसे राज्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अवयवी भाव संबंध, जैसे वृक्ष से शाखा, शाखा क्या है? अवयव है। अब वृक्ष क्या है? यह अवयवी है। तो जहां पर भी ऐसा आ जाए अवयवी भाव संबंध। तीसरा जन जनक भाव संबंध, पितु पुत्रम या बालक से माता, पिता का पुत्र या बालक की माता। किसकी माता है? बालक की षष्ठी हुआ है। किसका पुत्र है? पितु। तो पितु पुत्रम या बालक से माता किस अर्थ में षष्ठी हुआ है? जन्य जनक भाव संबंध। यहाँ पे जन्य कौन है? पुत्र है या जनक है? पुत्र है। जनक कौन है? पिता। यहाँ पे जनक कौन है? माता। और बालक क्या है? जन्य, जन्मने वाले। तो जन्य जनक भाव संबंध में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति विकृति, जैसे काम कारण भाव संबंध भी कहते हैं। जैसे स्वर्ण से कंकणम, सोने का कंगन। तो कंगन जो है सोने का ही बना हुआ है, सोने से उत्पन्न है। तो प्रकृति है, कंगन इसकी क्या है? विकृति है। तो प्रकृति विकृति भाव संबंध यहाँ पर हो गया। मिट्टी का है? घट है। मिट्टी क्या है? प्रकृति है। और घट क्या है? उसकी विकृति है। ठीक है, प्रकृति विकृति। यहीं पे आप स्वर क्या है? प्रकृति है, या क्या है? विकृति है। तो प्रकृति विकृति भाव संबंध, तो ये संबंध 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। षष्ठी विभक्ति का जो मुख्य सूत्र क्या है? षष्ठी शेष, अर्थात शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शेष क्या है? जो बातें अन्य विभक्तियों नहीं बताई वही क्या है? शेष है। और यह शेष यानी प्रातिपदिका, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकार आदि विभक्तियों में से जो बच गया वही शेष है। और ये जो शेष है वह बातें संबंध विशेष होती है। यह संबंध कितने प्रकार का होता है? यह संबंध मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला स्व स्वामी भाव संबंध, जैसे राज्य पुरुष है। दूसरा है अवयवी भाव संबंध, जैसे वृक्ष से शाखा। जन जनक भाव संबंध, पितृ पुत्र बालक से माता। और प्रकृति विकृति या कार्य कार्य भाव संबंध होता है, जैसे सुवर्ण से कंकणम या मृतिका या घट। स्पष्ट है? आइए आगे चलते हैं। और इसी सूत्र में आगे फर्स्ट में बताया गया, और कर्मादीनामपि, कर्मादीनामपि उससे क्या मतलब है कि कर्म आदि में भी संबंध मात्र की उपेक्षा करने पर षष्ठी होती है। वैसे कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, समझ पड़े हैं, लेकिन कर्म आदि में भी जहाँ संबंध मात्र की विवेक्षा करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा? द्वितीय होगा, षष्ठी होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। जैसे सताम गतम, यह एक पद है, एक वाक्य दिया हुआ, सताम गतम सज्जनों संबंधी गमन। इस वाक्य में सत शब्द से संबंध की विवेक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। सत शब्द से संबंध की विवेक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ गमन क्रिया करने वाला सज्जन करता है। कौन करता है? सज्जन, वही जा रहा है, वही गमन कर रहा है। और वह अनुक्त भी है, क्योंकि कट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कट प्रत्यय का प्रयोग होने से सताम गतम, यहाँ पे जो सत जो करता हुआ क्या है? अनुक्त है। तो अनुक्त कर्ता में तृतीय होना चाहिए था फिर। अतः अनुक्त कर्ता में कर्तृ तृतीया से तृतीया होनी चाहिए थी। ठीक है, परंतु जब गमन क्रिया और सज्जन कर्ता में क्रिया कर्तृ भाव संबंध की विवेक्षा की जाती है, कौन सा संबंध? क्रिया कर्तृ भाव संबंध की विवेक्षा की जाती है, तो संबंध सामान्य में षष्ठी होकर के सताम गतम यह रूप सिद्ध होता है, ऐसा बनता है। ठीक है, अभी नहीं समझा होगा, पुनः देखते हैं। कर्मादीनामपि, यह सिद्ध करता है यद्यपि कर्म कारक में षष्ठी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन
कर्म आदि में भी हमको संबंध मात्र की विवक्षा करेंगे, तो संबंध मात्र की विवक्षा करने से कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सताम गतम सज्जनों संबंधी गमन, यहाँ सद से संबंध मात्र की विवक्षा करने पर सताम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, द्वितीय का नहीं। ठीक है, और अलग बात है यहाँ पर गमन क्रिया करने वाला होने से सज्जन जो करता है, तो कर्ता में, और वह अनुक्त भी अनुक्त क्यों है, क्योंकि तत् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वाक्य पत्र में पढ़ेंगे इसको अभी कैसे क्या होता है। तत् प्रत्यय प्रयोग होने से जो कर्ता सत है वो अनुक्त है। जब कर्ता अनुक्त हो गया तो उसमें कर्तृ करोड़ तृतीया से तृतीय विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उसको रोक दिया, उसको बांध दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया कि गमन क्रिया और सज्जन कर्ता में क्रिया कर्तृ भाव, क्रिया क्रिया माने कार्य करने, कार्य होता है, क्रिया माने कर्ता माने करने वाला। तो क्रिया में संबंध मान करके संबंध मात्र की विवक्षा करने पर संबंध सामान्य में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और बन गया सताम गतम सज्जनों का गमन, ऐसा पद से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन घुमा हुआ पूछ सकता है कि सताम गतम में यहाँ पर सताम की क्या प्राप्त थी, तो कर संज्ञा प्राप्त थी, अनुत करता है। ठीक है, तो कर्तृ करोड़ से तृतीया होना चाहिए था। जो सत है वह अनुत कैसे है, कत प्रत्यांत प्रयोग होने के कारण। ठीक है, लेकिन यहाँ कर्ता और क्रिया में संबंध मात्र की विवक्षा मानने से द्वितीय न होकर सीधे षष्ठी हुआ है, तो बन गया है सताम। ठीक है बेटा, दूसरा है सर्पिसो जानीते। सर्पिसो जानीते घी के लिए प्रवृत्त होता है। सर्पिस में क्या होता है, घी होता है, घी के लिए प्रवृत्त होता है, घी के लोभ में आकर के खाना खा रहा, कुछ खा रहा है। इसमें सर्पिस शब्द कर्म की विवक्षा करने पर षष्ठी हुई है। सर्पिसा शब्द से कर्म की विवक्षा करने पर षष्ठी हुई है। तो सर्पिसो जानीते घी के लिए प्रवृत्त होता है, यहाँ सर्पिस शब्द से कर्म की विवक्षा करने पर कौन से हुआ, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ पर घी के कारण भोजन में प्रवृत्त होता है, अतः सर्पिस घी यहाँ पे क्या था, फल था। भाई घी के लिए प्रवृत्त होता है तो भोजन में घी क्या सहयोग का सहायक है, साधन है, तो यहाँ पे कर्ण होना चाहिए था, लेकिन कर्ण हुआ तो यहाँ पे तृतीया प्राप्त थी, लेकिन तृतीया को बांध करके उसको रोक करके संबंध के रूप में संबंध की विवक्षा करने पर कर्ण न होकर के संबंध की विवक्षा करके यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तब प्रश्न पूछ सकता है कि सर्पिस से यहाँ पे कौन सी विभक्ति प्राप्त थी, तो क्या था, कर्ण संज्ञा प्राप्त था, लेकिन संबंध मात्र की विवक्षा करने पर सर्पिस में तृतीया न होकर के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये है। और जो चीज ना समझ में आए तो उसे एग्जाम्पल कर लीजिए, सताम गतम में षष्ठी विभक्ति प्रयोग किस सूत्र से, कर्मादि नाम अपने सूत्र से। ठीक है, सताम यहाँ पे क्या प्राप्त था, सताम में क्या है, अनुत करता था, उसको तृतीया होने चाहिए तो उसको बांध करके कर्ता और क्रिया में संबंध मत विवक्षा में यहाँ पे षष्ठी हुआ है। ठीक है, सर्पिसा जाने थे, यहाँ पर सर्पिस में क्या प्राप्त था, कर्म प्राप्त था। ठीक है, तो उसमें तृतीया होना चाहिए था, लेकिन उसको ग्रो करके बात करके संबंध रूप में विवक्षा करने का यहाँ पर सर्पिसा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया, ऐसा याद कर। मातु स्मृति, माता संबंधी स्मरण करता है, माता को याद करता है। यहाँ पे क्रिया कर्म की संबंध की विवक्षा की गई है, षष्ठी विभक्ति में षष्ठी विभक्ति क्रिया कर्म संबंध की विवक्षा की गई है। तो मातु स्मृति बहुत पूछता भी है, तो मातु स्मृति में मातु में षष्ठी हुआ है, किस सूत्र से, कर्मादि नाम पे। ठीक है, इस अर्थ में कर्म भाव संबंध की विवक्षा करने के कारण, तो मातु स्मृति माता संबंधी स्मरण करता है, माता को याद करता है। यहाँ क्रिया कर्म संबंध की विवक्षा की गई है, मातु में षष्ठी हो गई। वैसे स्मरण में द्वितीय होता है, जैसे गोदावरी स्मरण से उदाहरण आया हुआ है, तो स्मरण में द्वितीय भी होता है, लेकिन यहाँ पे षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुआ है संबंध मात्र की विवक्षा करने के कारण, माता संबंधी स्मरण। ठीक है,
एद उदकस्य उपस्कुरुते, लकड़ी जल का गुण ग्रहण करता है। ठीक है, एद उदकस्य उपस्कुरुते, लकड़ी जल का गुण ग्रहण करता है। इस वाक्य में कर्म क्या है? दक। कर्म क्या है? जो दक है, संबंधत्व विवक्षा करने से उसमें षष्ठी हुई है। होना चाहिए था दकम, बन गया है संबंध की विवक्षा करने का, वहां पे तकस्य हो गया है। एदुदकस्य में एधस्य उदकस्य, एधस्य उदकम च समाहार द्वंद्व है। तो एदुदकम में कौन द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व है। एधकस्य उदकम च तयो समाहार है, ऐसा विग्रह करने पर समाहार द्वंद्व बनेगा। और यहाँ पे दक क्या था? कर्म था। वहां पर संबंध की विवक्षा करने पर कर्म न होकर के दकस्य बन गया है, षष्ठी हो गया है। ठीक है, तो एक से उपस्कृते, लकड़ी जल का गुण ग्रहण करता है। यहाँ पे दक की कर्म संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन संबंध मात्र विवक्षा करने पर कर्म हो गया, यहाँ पे षष्ठी हो गया, बन गया दकस्य, और पूरा पद बन गया एदुदकस्य उपस्कुरुते। और एदुदकस्य में कौन सा समास है? एदकस्य उदकम च तयो समाहार, ऐसा विग्रह करने पर समाहार द्वंद्व यहाँ पे हुआ। ठीक है, और भजे शंभो चढ़यो, भजे शंभो चढ़यो, शिव के दोनों चरणों की मैं वंदना करता हूँ, भजता हूँ। तो संबंध की विवक्षा करने के कारण, कर्म में संबंध की विवक्षा करने के कारण यहाँ पर चरणों में षष्ठी हुई है। ठीक है, तो चार सूत्र हैं। सताम गतम, चार एग्जाम्पल है। सताम गतम, सर्पिशो जानीते, एधोकस्य उपस्कुरुते, भजे समूह चढ़यो। ठीक है, तो चढ़यो, दकस्य, सताम, सर्पिश, ये सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है संबंध मात्र की विवक्षा करने के कारण। ठीक है, याद रहेगा, इस आदेश में कुछ है नहीं। और ये आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा एक और सूत्र देख लेते हैं। कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति उसी से संबंधित सूत्र है, तो उसको देखना जरूरी है। कर्तृकर्मणो कृति, कृत के योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होती है। कृत का प्रयोग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी सीधे क्या है कि कृदंत कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, कृदंत कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि कृत के योग होने पर, यानी कृदंत कर्ता और कर्म, तो कृदंत कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कृष्ण से कृति है, कृष्ण से कृति, यहाँ पे जो कृति पद है वो तीन प्रत्यय से युक्त है। कृ धातु से तीन प्रत्यय लगकर बना है कृति। ठीक है, कृ धातु से तीन प्रत्यय लग गया, बन गया कृति। अब इसके योग में कर्ता कृष्ण में क्या हुआ? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। कृ धातु कृत प्रत्यय से युक्त है, प्रत्यय क्या तीन है। ऐसे सभी प्रत्यय जो क्रिया में या धातु लगते हैं क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो होता है, कृदंत प्रत्यय होता है, धृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया या धातु लगते हैं सब कृदंत होते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण लगते हैं क्या होते हैं? तद्धित होते हैं। यहाँ पे क्रिय करना धातु है। ठीक है, तो उससे तीन प्रत्यय लगे, बन गया कृति। तो कृति जो है तीन प्रत्यय से युक्त है, कृत प्रत्यय से युक्त है, इसलिए यहाँ पे कृत प्रत्यय के योग होने का जो उसका कर्ता कौन है? कृष्ण है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके बन गया है कृष्ण से। ठीक है, ये अतः कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कृदंत के योग में कर्ता और कर्म विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यज्ञ से होता, ठीक है, सब उसे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो कर्तृ कृत ये सूत्र क्या करता है कि कृत कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी वे क्रियाएं जो कृदंत है उसका कर्म और कर्ता षष्ठी में रखा जाएगा। कृदंत कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण कृति, यहाँ जो कृति है तीन प्रत्यय से युक्त है, कृत प्रत्यय है, इसलिए उसके कर्ता कृष्ण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्लियर है?
आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे हम लोग सप्तमी विभक्ति, इसको क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं भैया? 7 होती हैं। संस्कृत में कुल विभक्तियों संख्या 7 है। क्लास तेज चल रहा है क्या? चलिए, समझ में आ रहा होगा, कोई इतना कठिन चीज नहीं है। जितना बताना होगा सब बताया जा रहा है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा बीच में कुछ मोटिवेशन सुनाते हैं, 2 मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे क्लास कितना सर बोरियस पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, हार और जीत में बस हमारे दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय का अंतर होता है, भेद होता है। यदि हमने दृढ़ संकल्प कर लिया तो जीत है, थोड़ा सा मन हमारा डगमगा गया, दृढ़ संकल्प से हम थोड़ा सा विचलित हो गए, क्या होता है? फिर वहां पे हार निश्चित हो जाती है। तो इसी पर कुछ पंक्तियां हैं। क्या गया है कि हार नहीं मंजिल की दूरी से, हार नहीं मंजिल की दूरी से थक जाते हैं लोग अपनी मजबूरी से। जो चल पड़ा है दीप जलाकर, जो चल पड़ा है दीप जलाकर, रुक नहीं सकता अंधियारी दूरी से। जीवन में कितना अंधियारा हो, अपने पथ पर कितना अंधियारा हो, कितना परेशानी हो, लेकिन रुकना नहीं है। जो चल पड़ा है दीप जलाकर, रुक नहीं सकता अंधियारी दूरी से। कदम कदम पर परीक्षा होगी, राह आसान नहीं है। कदम कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर एक चुनौती होगी। पहले एलटी में 1 पेपर से भर्ती होता था, अब 2 कर दिया, और फिर 2 किया तो किया, लिखित कर दिया, वैसे टेस्टी में भी हो गया है, हो जाएगा। ठीक है, तो कदम कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर एक चुनौती होगी। जब सोना बनकर तपेंगे तभी एक अच्छा सा आभूषण बनकर निकलेंगे, अपने भविष्य को उज्जवल करते हुए। जो डर गया वो ठहर जाएगा, जो डर गया वो ठहर जाएगा, जो लड़ गया वो अमर कहलाएगा। सपनों को सच करना आसान नहीं, सपनों को सच करना इतना आसान नहीं है। राहों में कांटे हैं, गुलाब नहीं। सपनों को सच करना आसान नहीं है, राहों में कांटे हैं, गुलाब नहीं। पर जो मन में आग जलाए रखे, पर जो मन में आग जलाए रखे, वही इतिहास बना जाए। विश्वास अगर दिल में हो अटल, विश्वास अगर दिल में हो अटल, तूफान भी झुकेंगे तेरे संबल, तूफान भी झुकेंगे तेरे संबल। मंजिल तेरे कदम चूमेगी एक दिन, मंजिल तेरे कदम चूमेगी एक दिन, बस चलते रहो मत होना विफल। चलते रहिए, अवश्य सफल होंगे, और पढ़ते रहिए। आइए आगे चलते हैं। सप्तमी विभक्ति कौन सा कारक? अधिकरण कारक। इसका जो पहला सूत्र है, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो ये अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। और सप्तम में अधिकरण और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ये क्या है? विभक्ति करने वाला सूत्र है, ठीक है। आधारो अधिकरण से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, सप्तम अधिकरण सूत्र से अधिकरण की सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। अधिकरण ये संज्ञा सूत्र है, क्या विभक्ति सूत्र है, दोनों एक ही में, ठीक है। कर्ता और कर्म द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। तो कर्ता और कर्म द्वारा किसी भी क्रिया का आधार क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है, ठीक है। और उस अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यह जो आधार होते हैं, आधार 3 प्रकार का होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, और सिंपल सूत्र भी है। यह आधार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? ये तीनों आधार आपके सामने है यहाँ।
पहला है औपश्लेषिक आधार। अब औपश्लेषिक क्या है? जिसके साथ आधेय का भौतिक जुड़ाव हो या संश्लेष हो। तो जहां पर आधार आधेय का भौतिक जुड़ाव हो, शारीरिक जुड़ाव हो, ठीक है, प्रत्यक्ष जुड़ाव वहां क्या होता है? औपश्लेषिक आधार होता है। तो आधार आधेय का भौतिक जुड़ाव है, ये ध्यान रखिएगा। तो जहां भी ऐसा होगा सब क्या हो जाएगा? औपश्लेषिक आधार बनेगा। जैसे कटे आस्ते चटाई पर बैठता है, यहाँ पर आधार का आधेय से क्या है? भौतिक जुड़ाव है, तथा कटे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सूत्र देकर एग्जाम्पल देकर पूछ देगा यहाँ पे कैसा संबंध है या कैसा आधार है? ये औपश्लेषिक आधार है, ठीक है। अस्थाल्याम पचती, बटलोई में पकाता है या पकाती है। तो यहाँ पे अस्थाल्याम क्या है? ये भौतिक जुड़ाव संश्लेष है, अतः यहाँ पर आधार आधेय का भौतिक जुड़ाव होने से औपश्लेषिक आधार माना जाएगा, ठीक है, अस्थाल्याम। दूसरा है वैषयिक आधार। वैषयिक आधार माने जिसके साथ आधार का आधेय का बौद्धिक जुड़ाव हो। यहाँ भौतिक जुड़ाव, इसमें बौद्धिक जुड़ाव है, ध्यान रखिएगा। तो जहां आधार आधेय का बौद्धिक जुड़ाव हो वह क्या होता है? वैषयिक आधार होता है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष विषय में इच्छा है। अब किसी में इच्छा होना न होना हमारे बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या पसंद क्या नहीं पसंद है। तो मोक्षे इच्छा अस्ति, इस वाक्य में मोक्ष विषय में आधार आधेय का बौद्धिक जुड़ा होने के कारण मोक्ष में सप्तमी का प्रयोग किया गया। मोक्ष विषय में इच्छा। पठने रुचि, पढ़ने में रुचि है, या गणितीय रुचि, गणित विषय में रुचि है, भक्त्याम रुचि, भक्ति में रुचि है। तो जहां रुचि होगा, ठीक है। अब देखिए रुचि अर्थ में चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ बौद्धिक जुड़ाव होने के कारण सप्तमी हुआ है, ठीक है। तो मोक्ष इच्छा अस्ति, पठने रुचि अस्ति, यहाँ पे मोक्ष विषय में इच्छा है, पढ़ने में रुचि है, इसलिए यहाँ पे मोक्ष और पठने में सप्तमी का प्रयोग किया है। कौंदी में ही एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभिव्यापक या सर्वव्यापक आधार। अभिव्यापक या उसी को सर्वव्यापक भी कहा जाता है, तो जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक भाव संबंध, मतलब पूरे चीज को व्याप्त करके स्थित हो, किसी एक पक्ष को नहीं, संपूर्ण चीज को व्याप्त करके स्थित हो। जहां पर जिसके साथ आधेय का व्यापक भाव संबंध हो वो क्या होता है? अभिव्यापक या सर्वव्यापक आधार कहा जाता है। जैसे तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है। अब तेल किसी एक जगह रहेगा नहीं, संपूर्ण तिल में तेल व्याप्त है, इसलिए क्या ऐसा आधार है? अभिव्यापक या सर्वव्यापक आधार होने से तिलेषु में सप्तमी का प्रयोग किया गया। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी प्राणियों में आत्मा है, आत्मा सबको व्याप्त करके स्थित है, इसलिए यहाँ पे सर्वस्मिन जो है वो सप्तमी का प्रयोग किया गया। तो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति या तिलेषु तैलम कैसा आधार है? अभिव्यापक या सर्वव्यापक आधार यहाँ पर है, ठीक है। तो आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, संज्ञा सूत्र है। सप्तम अधिकरण च, और सप्तमी में मतलब अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग किया था, यह विभक्ति सूत्र है। कर्ता और कर्म द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है, और उस अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। और यह आधार तीन प्रकार का होता है। औपश्लेषिक, जिसके साथ आधेय का भौतिक जुड़ाव हो। दूसरा है वैषयिक, जिसके साथ आधेय का बौद्धिक जुड़ाव हो। तीसरा अव्यापक या सर्वव्यापक, जिसके साथ आधेय का व्यापक संबंध है, जो सबको व्यापक में स्थित हो, जैसे तिलेषु तैलम सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ठीक है। बहुत इजी सूत्र है, बहुत अच्छा है, हमेशा प्रश्न से आता है। आगे है जो जहाँ पे च पद का प्रयोग किया गया, इसको बात देख लेते। च क्या है? पूछ सकता है तो च का, च से किसका संगत क्या है, ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, लग जाएगा तो सप्तम अधिकरण च, इस सूत्र में जो चकार है, चकार के पढ़ने से अर्थ निकाला गया है। इस सूत्र के पहले जो द्वितीय में था, तृतीय षष्ठी में, दुरांतिकार्थेभ्यो, दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, ये जो सूत्र था, दूर और अंतिक युग में द्वितीय तृतीय षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। जिन जिन शब्दों से द्वितीय का विधान किया गया है उन्हीं शब्दों में सप्तमी भी होगी।
ऐसे दूर और अंतिक वाचक दूर और समीप शब्दों में सप्तमी होती है। तो दुरांतिक का अर्थ है द्वितीय च, वहां पे आया हुआ था कि दूर और अंतिक योग में द्वितीय और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीय तो अब किया गया, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति ली जाए। जैसे वनस्य दूरे, दूर है सप्तमी, ग्रामस्य समीपे दूरे वा, गांव के समीप या दूर। तो जिससे दूर या समीप होगा उसमें तो षष्ठी होगा, लेकिन जो दूर अंतिक या समीप जो वाचक शब्द होंगे उसमें सप्तमी होगा। यही वहां पे च का मतलब है, या अंतिके वा। तो वनस्य दूरे ग्राम समीपे दूरे अंतिके वा, यहाँ पर दूरे समीपे या अंतिके में सप्तमी का प्रयोग किया गया है, यही यहाँ पर च का मतलब है। तो सप्तम विकरण च में च का क्या मतलब है कि दूर और अंतिक शब्दों के उपयोग में द्वितीय साथ सप्तमी का प्रयोग भी होता है। ये बस ध्यान देना है कि दूर अंतिक के समीप में सप्तमी हुआ है। ठीक है। और एक आध चीज और है कि क्रिया के आधार की भांति उसका समय भी सप्तमी में रखा जाता है। तो क्रिया का आधार तो सप्तमी में होता ही है, साथ साथ उसका जो समय होता है उसमें भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन। तो आषाढ़ से प्रथम दिवसे का प्रथम दिवसे का क्या समय है, ठीक है, तो समय में सप्तमी हो गया। ठीक है। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, शैशवावस्था में समस्त विद्याओं में अभ्यस्त होकर के, शैशवावस्था क्या समय है, तो शैशवे दिवसे समय होने के कारण तो आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो क्रिया के आधार की भांति उसका जो समय होता है उसमें सप्तमी होती है। यदि ऐसा आपने पूछा तो आप बता सकते हैं, कर सकते हैं। आषाढ़ से प्रथम दिवस वेदूतम में आया हुआ है। सहस्र अभ्यस्त विद्या नाम, सहस्रावस्था से विद्या पारंगत हो गए, शायद रघुवंशम में कहीं आया हुआ है। ठीक है। तो ये सभी इतने सूत्र हैं। आगे कुछ है? ओ इति विभक्त अर्था, इति विभक्ति अर्था, ये सभी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार विभक्ति प्रत्यय विभक्ति सूत्र खत्म हो गए। ठीक है। और यदि आप लोग वीडियो पसंद आया हो, ठीक ठाक लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पोस्ट करवा दीजिएगा, भेज दीजिएगा इधर उधर, ताकि और लोगों को पता हो सके। ठीक है। तो ये सभी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो हम लोगों को एलटीगढ़ के पाठ्यक्रम के अनुसार विभक्ति पकड़ पढ़ना था, उन सभी को हम लोग 3-4 क्लासों में कर लिए, 1-2-3 क्लास में कर लिए और उसको भली भांति प्रकार समझ लिए। ठीक है। अब आगे किसी दिन हम लोग इस पर संबंधित कुछ 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन कर लेंगे, उसको रिवीजन कर लेंगे। ये सभी नियम और अच्छी प्रकार से भली भांति प्रकार से सबको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और जाते जाते यही कहेंगे कि कभी घबराइए मत, अभी जो भी समय उसमें डटे रहिए, लगे रहिए, और निश्चित ही दिन आप सभी लोग सफल होंगे। किसी दुर्भाग्यवश यदि इसमें फेल भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मान लो प्री भी निकल गया, मेंस नहीं हो पाया, नहीं हो पाया भाई, होगा तो केवल जो 90-100 सीट है उन्हीं लोगों का होगा। फार्म तो बहुत पड़े हैं, तो भाई आगे एलटी की वैकेंसी उसमें ट्राई करते रहिएगा। देखिए जो कंटिन्यू लगा रहेगा उसका अवश्य होगा, इसमें कोई दूरा नहीं है। जो थक हार करके डर कर घबरा कर रुक जाएगा वही रह जाएगा। तो लगे रहिए, अपना कर्म करते रहिए, बाकी तो सब फल देना किसी और के हाथ में, होगा तुम्हारे हाथ में नहीं। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग विदा लेते हैं। नमस्कार। हेलो, कैसे हैं? हाय, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आपको मेरी तरफ से दिवाली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं बताइए, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को। और
जब अपने दूर होते हैं दिवाली अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो तेरे बिना दिवाली अधूरी लगे, तेरे बिना दिवाली अधूरी लगे, तेरी मुस्कान ही मेरी रोशनी बने, हर दीप तेरे नाम जलाऊं मैं, हर दीप तेरे नाम जलाऊं मैं, तू ही मेरे खुशियों की दिवाली बने। आपको दिवाली की ढेर शुभकामनाएं। ठीक है।